Hello, beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय, जय माँ पार्वती। ये रीडिंग में हमने अलग कर दिया है हमारे मेल व्यूअर्स के लिए रीडिंग और हमारे फीमेल व्यूअर्स के लिए रीडिंग। ब्लू इज फॉर बॉयज, पिंक इज फॉर गर्ल्स। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती हूँ क्योंकि मुझे दोनों कलर्स पसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर भी ये जो फर्स्ट रीडिंग है ये मेल व्यूअर्स देखेंगे। इसमें हम आपकी जो फीमेल पार्टनर है उनकी क्या भावनाएं हैं आप लोगों के लिए अभी में, प्रेजेंट में, उसको हम चेक करेंगे। थोड़ा पास्ट का भी देखेंगे और थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे। और ये जो पिंक, ये सेकंड डेक है, ये फीमेल व्यूअर्स देखेंगी अपने मेल पार्टनर्स की फीलिंग्स, क्रश की, जो भी देखिए आप लोगों का जो भी रिश्ता है इनके साथ में, आप उस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। दोस्त है तो दोस्त, एक्स है तो एक्स, जो भी, हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ, पार्टनर्स है तो पार्टनर्स। ठीक है, तो मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मेल व्यूअर्स के साथ में। देखते हैं कि आप लोगों का रिश्ता पास्ट में कैसा रहा है, प्रेजेंट में वो आपके लिए क्या फील कर रही हैं, और थोड़ा सा फिर देख लेंगे कि भविष्य में क्या होने की पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं कि पास्ट में उनके दिल में क्या था हमारे मेल व्यूअर्स के लिए। आप में से कुछ लोग पड़ोसी हैं, आप में से कुछ लोग बचपन से या स्कूल टाइम से या कॉलेज समय से ही एक दूसरे को जानते हैं। आप लोग जब मिले थे या तो उसी वक्त में या कुछ समय के बाद आप लोगों ने कोई गिफ्ट भी एक दूसरे को लिया या दिया था। तो देखिए इनकी जो मैं यहाँ पे, आप जिनके लिए भी सोच रहे हो, इनकी जो मैं सोच देख रही हूँ आपको लेके, वो पास्ट में या तो गिविंग एनर्जी में वो रही है, या तो इनका जो एक भरोसा था आपके ऊपर में, आपके लिए इनका जो आकर्षण था, आपके लिए जो इनके अंदर में प्यार था, जो एक ऐसी फीलिंग, मैं आपको बताऊं जैसे आप लोग कैसे अपने अपने भाइयों को या अपनी अपनी बहनों को आप लोग कितना प्यार देते हैं कि उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको हर तरीके का सुख मिले, मैं उसको किस तरीके से सपोर्ट कर सकता हूँ। ऐसी जो फीलिंग आप लोगों के अंदर में होती है ना कि वो तो है, मुझे उसका ख्याल रखना है, मुझे उसको प्यार देना है, मुझे उसकी केयर करनी है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये भाई बहन वाली फीलिंग है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी कि कितना प्योर रिश्ता होता है भाइयों के साथ या बहनों के साथ में। उसी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रही थी कि ये एक ऐसा रिश्ता आपके साथ में चाहती थी। इनकी जो खुद की सोच थी आप लोगों के लिए वो थी कि बहुत प्यारा रिश्ता रहे, एक दूसरे के लिए आप लोग सम्मान रखें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट से देखें, एक दूसरे के साथ में अगर ये आपका ख्याल रखती हैं तो ये चाहती थी कि आप भी उनका वैसे ही ख्याल रखें, इनकी पसंद नापसंद को जाने, ताकि इनको भी थोड़ा स्पेशल फील हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे विथ जस्टिस कार्ड एंड सिक्स ऑफ कप्स मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको उतना ही रिस्पेक्ट देती थी और इनके मन में वैसा ही था कि मैं हमेशा उसके लिए ऐसे ही स्टैंड लूंगी, उसके लिए ऐसे ही खड़ी रहूंगी, और रिटर्न में मुझे यही चीज चाहिए उससे भी, यानी कि आपसे। तो बहुत प्यारा रिश्ता आपके साथ में ये या तो फील करती थी या तो रहा है आप लोगों का रिश्ता इतना ही अच्छा सा। बट ग्रेजुअली मुझे यहाँ पे आप लोग दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन की बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और उस थर्ड पर्सन की वजह से आप लोग दोनों के बीच में हुई है फाइटिंग। और अगर जिन लोगों के लिए, देखिए कुछ लोगों के लिए तो वर्बली फाइटिंग आप लोगों के बीच में हुई है, आप लोग लड़े हैं, आप लोग झगड़े हैं, आप लोग एक दूसरे की तरफ से विश्वास टूटा है, इन्हें ऐसा फील हुआ है जैसे कि जैसे कि आपने इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश की, या आपने इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की, आपने इनको ऑप्शन बना के रखा। ऐसी चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स भी है और टू ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मजिशियन भी है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने तो, ये देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कॉइन्स, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने तो कोशिश बहुत की कि आपके साथ में रिश्ता खराब ना हो, लेकिन फिर भी हुआ, क्योंकि
इन्हें लगता है कि आप श्योर नहीं हो पाए इनके लिए। आपकी लाइफ में कोई और हो सकती हैं, आपकी लाइफ में या तो किसी वजह से आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और आप इनके लिए डाउट में आ गए। हो सकता है आपके मन में इनके कैरेक्टर पे डाउट हो कि इसकी लाइफ में कोई 2 लोग हैं, ये मुझे ऑप्शन की तरह यूज़ कर रही है, या फिर आपकी लाइफ में ऑप्शन हो सकता है, तो ये चीज़ उन्हें फ़ील हुई कि आप उन्हें ऑप्शन की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है आप लोग दोनों के बीच में। कुछ लोगों ने अपना हाथ भी सेका है अच्छे से, आप दोनों के बीच में जो झगड़े की आग जली है, या आप दोनों के बीच में जो एक-दूसरे के लिए शक हुआ है, या सच में अगर किसी ने ऑप्शन रखा, जैसे किसी को ऑप्शन की तरह रखा, मान लीजिए आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि इन्हें ऐसा लगता है। मैं अपनी तरफ से तो नहीं कहूँगी ना, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है, तो अगर आपने इनको ऑप्शन की तरह रखा, तो फिर इन्हें लगता है कि आपने ना थोड़ी ज़्यादती कर दी इनके साथ में। कुछ चीज़ें इन्हें ऐसा लगता है कि आपने छुपा ली, इन्हें ऐसा लगता है कुछ चीज़ें जैसी थी, उस घटना का, उस पर्सन का, उस रिश्ते का जैसा स्वरूप था, वैसा स्वरूप आपने इन्हें सच्चा स्वरूप नहीं दिखाया। थोड़ा बहुत झोल करके, इधर-उधर करके आपने प्रस्तुत किया इनके सामने। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा नाखुश दिख रही हैं आपके लिए, और आपको लेके इनके मन में बहुत सारा द्वंद चला। और अगर इन्होंने भी अपने किसी बहुत करीबी दोस्त को, किसी को बता दिया आपके बारे में, तो फिर उसने भी बोला कि नहीं देखो, तुम्हें तो यूज़ किया जा रहा है, तुम्हें ऑप्शन की तरह रखा जा रहा है। तो अगर अभी मैं यहाँ पे देखूँ, अभी इनकी क्या परिस्थिति है, इनकी क्या सोच है आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, संबंध को लेके, तो यहाँ पे है कि ये सोचती हैं कि कहीं से इनको गाइडेंस मिल जाए, कहीं से इन्हें कोई ये बता दे कि आपके साथ में इनका रिश्ता चल सकता है या अच्छा हो सकता है। तो देखिए, अगर 6 ऑफ कॉइन्स पे मैं ध्यान दूँ, तो आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, इनके मन में ये है, आपके मन में इस वक़्त जो भी है, सिर्फ़ एक पे ध्यान देना है, इतना ज़रूर याद रखिएगा। हो सके तो उनका नाम भी अपने मन में आपको 2-4 बार रिपीट कर लेना चाहिए। तो ये अटकी हुई हैं, और लेकिन इन्हें ये लगता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे आप अगर आगे बढ़े इनकी तरफ, या अगर एक मौका मिला, या अगर यूनिवर्स चाहेंगे, तो ये फिर से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। 6 ऑफ कॉइन्स, ये पूरी कोशिश करेंगी कि सब कुछ अच्छा रहे आप लोग दोनों के बीच में, और रिटर्न में ये चाहती ज़रूर हैं कि जो भी रिश्ता रहे ना आप लोग दोनों का, वो फिर से देखिए, बैलेंस वाली बात बहुत आ रही है यहाँ पे। इसमें भी बैलेंस है, और जस्टिस कार्ड में आप लोग जानते ही हैं तराजू है, उसमें भी बैलेंस है कि भाई हम तुम्हें जो दें, आप हमें वो दो, हम तुम्हें सम्मान दें, सम्मान दो, हम तुम्हें लॉयल्टी दें, लॉयल्टी दो, हम तुम्हें वक़्त दें, वक़्त दो। 19-20 की कोई बात नहीं है, 18-20 की कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत इधर-उधर सब रिश्ते में चलता है। लेकिन इनका ऐसा मानना है कि अगर है, आप लोग दोनों एक-दूसरे के लिए बने हैं, और अगर यूनिवर्स चाहते हैं, मैंने बोला ना, ये गाइडेंस अभी सीख कर रही है, ये एकदम ठंडी पड़ी हुई है। ठंडी मतलब कि ये एकदम जड़ हो गई है, एकदम फ्रोज़न, बिल्कुल बर्फीली, बिल्कुल जमी हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अगर यही सब होना था, तो फिर आप लोग मिले क्यों? क्या कोई कर्म बंधन था आप लोग दोनों का? कोई खुशी नहीं है अभी प्रेज़ेंट में आप लोग दोनों के बीच में? तो क्या करना चाहिए? कहीं न कहीं से आपके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन, मुझे नहीं पता कहाँ से, एक तो नॉर्मली कह सकते हैं कि या तो सोशल मीडिया, दूसरा कह सकते हैं कि जैसा मैंने बोला, कोई कॉलेज है, कोई वर्क प्लेस है, जहाँ आप लोग काम करते हैं, या कुछ लोग अगर एक ही कॉलोनी में रहते हैं, तो जैसे आते-जाते, है ना, वो ये जा रही हो और रास्ते में आपका घर पड़ गया, तो थोड़ा एक नज़र मार लिया कि अच्छा कहीं आप बालकनी में दिख गए, या छत पे दिख गए, या कहीं भी अपने रूम की खिड़की में दिख गए। मैं एक बस कंडीशन बता रही हूँ। तो नज़र रखती हैं और देखती हैं कि ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। तो ऐसी चीज़ मन में है, मतलब ध्यान पूरी तरीके से भी आप पे नहीं हटा, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, जो इनके मन की अटकन को बता रहा है कि इनका जो मन है ना, वो आप में अटक गया है।
शायद मन से आवाज निकलती है कि यू बोथ आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। ये कुछ कार्मिक अकाउंट्स की वजह से आप लोग दोनों मिले और ये सब कुछ हुआ, ऑप्शन की तरह इनको रखा गया, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे ये किसी के साथ नहीं दिख रही है, ये बिल्कुल सिंगल है यहाँ पे। हाँ, अगर आप किसी मैरिड लेडी के साथ में डील कर रहे हैं या ये कहीं और के साथ कमिटेड है या पास्ट में कोई रहा है तो वो अलग चीज़ है, वो देख लीजिएगा, क्योंकि रीडिंग जनरल है। तो लेकिन मुझे ये यहाँ पे बिल्कुल सिंगल दिख रही है। और देखते हैं 2-3 कार्ड से कि ये और आपके लिए इस वक्त में क्या फील कर रही है। आप में से कुछ लोग पास्ट में मैरिड रहे हैं एक दूसरे के साथ में, मे बी आपका डिवोर्स हो चुका है, एक चीज। दूसरी चीज, आप अपनी प्रेजेंट वाइफ के लिए देख रहे हैं और पूरी लड़ाई छिड़ी हुई आप लोग दोनों के बीच में, पूरा युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। और आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। सिर्फ आप दोनों के बीच की बात नहीं है, किन्हीं किन्हीं के लिए तो मैं ये भी कहूंगी कि आपके पेरेंट्स और आपकी वाइफ के पेरेंट्स, वो लोग, या पेरेंट्स के अलावा भी जैसे ब्रदर है, सिस्टर है, या उनके वाइफ्स, उनके हस्बैंड्स, ये सब कुछ भी हो सकता है, देख लीजिएगा आप लोग। तो मल्टीपल लोग यहाँ पे हो सकते हैं, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, इन्हें वो भी याद आ रहा है कि पास्ट में शायद इनकी फैमिली या फिर आपकी फैमिली या तो फिर आप लोग दोनों की फैमिली राजी नहीं हुई थी और अभी भी राजी नहीं है और आगे भी राजी नहीं होंगे, वो लोग नहीं मानेंगे। जो भी अंतर है आप लोग दोनों में उन चीजों की वजह से। देखिए, आप जिनके लिए भी यहाँ पे सोच रहे हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है, उनके अंदर में बहुत फायरी एनर्जी है। जब वो कुछ ठान लेती हैं और उन्हें सच में वो करना होता है तो वो उस चीज को कर गुजरती हैं फिर। बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, मेंटली वेरी स्ट्रांग। बट एट द सेम टाइम अगर ये किसी को पसंद करती हैं तो ये गजब की लॉयल्टी रखती हैं उनके लिए। उसको खुश करना है, नई नई क्रिएटिव चीजें उसके लिए सोचना कि उसके लिए ये करना है, वो करना है, ऐसे सरप्राइजेस लाने हैं। तो मैंने आपको पहले भी बोला ना कि ये चाहती हैं कि अगर ये किसी के लिए ऐसा करे तो रिटर्न में उनको भी वो चीज मिलनी चाहिए, क्योंकि वो चीज अगर क्वीन ऑफ वॉन्ट्स को नहीं मिलता है, इस इन लेडी को अगर वो चीज नहीं मिलती है तो फिर वो बहुत लंबे समय तक उस चीज को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, उसको फिर वो छोड़ देंगे उस पर्सन के लिए ना, फिर वो करना छोड़ देंगी। ऐसा थोड़ा यहाँ पे है। इनका जो नेचर है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये तो हो गया आप लोग दोनों का पास्ट और प्रेजेंट में इनकी जो सोच है आप लोगों के लिए वो चीज। तो फैमिली एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। मैंने कंडीशंस आप लोगों को बता दी थी कि आप लोग आपस में मैरिड हो सकते हैं, किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फैमिली पास्ट में नहीं मानी थी, अभी भी नहीं मानेगी और आगे भी नहीं मानेगी। इस चीज का इन्हें जैसे पूर्ण विश्वास है कि कुछ नहीं हो सकता है। ये चाहें कि आपको प्यार दें, ये चाहें कि आप लोगों का यूनियन हो, तो वो सिर्फ चाहने से तो चीजें नहीं होती है ना, परिस्थिति भी वैसी होनी चाहिए। और जो उससे भी बड़ी चीज है ना कि पार्टनर के मन में, यानी कि आपके मन में इनको वो जज्बा दिखना चाहिए, वो आग दिखनी चाहिए, वो पैशन दिखना चाहिए, वो एक्शन दिखना चाहिए, वो फैसला दिखना चाहिए आपके अंदर में, जो कि इन्हें नहीं दिखता है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि फ्यूचर में यहाँ पे क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में। साइंस यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। चलिए 12 की 12 राशियां यहाँ पे है। फ्यूचर, 8 ऑफ सॉर्ड्स। भरोसा धीरे धीरे उठता चला जा रहा है इनका आपके ऊपर से, इस कनेक्शन के ऊपर से, और थोड़ा बहुत खुद के ऊपर से भी। ऐसा हो जाता है कभी कभी। मैं बताती हूँ क्यों खुद के ऊपर से मैंने क्यों बोला, कि लोगों को पता होता है उनके अंदर में क्या क्वालिटीज है, उनके अंदर में क्या गुण है। वो तन से खूबसूरत है, वो मन से खूबसूरत है, लेकिन कभी कभी होता है ना, किस्मत कहीं पे मार खिलवा देती है।
तो इस वजह से इन्हें अपने ऊपर में कोई डाउट नहीं है कि इनके अंदर में टैलेंट नहीं है या इनका करियर अच्छा नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अच्छी स्टडीज़, अगर स्टडीज़ उन्होंने ऑब्वियसली की होगी, अच्छी स्टडीज़ रही है, पढ़ाई-लिखाई में ये अच्छी रही हैं, काम में ये बहुत मेहनती हैं। मैंने बोला ना, संकल्प जब किसी का ये ले लेती हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग संकल्प होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इनका रहता है किसी चीज़ के लिए। किस्मत जो है, और किस्मत में स्पेशली और किसी चीज़ की मुझे बिल्कुल कमी ही नहीं दिख रही है। क्या तो इनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, क्या तो ये अपना जो अपनी मेहनत कर से जो भी ये अर्न करती हैं, और जो लोग इनको जानते हैं, हर लोग इनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में जानते हैं। सब कुछ है इनके पास में। बस वो पार्टनर वाली जो चीज़ है या शादी को लेके थोड़ा लगता है कि यहाँ शायद वो मार खा रही हैं, तो ऐसी फीलिंग इनकी अभी ना है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अब ये कॉन्फिडेंस नहीं रहा है कि आप लोग दोनों का यूनियन हो पाएगा, क्योंकि मैं इनकी फीलिंग्स अभी नहीं देख रही हूँ। मैं अब देख रही हूँ कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आप दोनों के। ये जो अभी आज की जो रीडिंग आई है, इस रीडिंग के लिए डिवाइन एक कलेक्टिव क्या प्रिडिक्शन करना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स। देखिए, डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं ना कि आप लोग अभी आगे बढ़िए, और अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन रख के आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि ब्रेकअप अभी आप लोगों का जो चल रहा है ना, ये बहुत कुछ हिला चुका है आप लोग दोनों के बीच में। आपने अभी तुरंत देख लिया कि यहाँ पे इन्हें भी कोई बहुत ज्यादा वैसी उम्मीद तो है नहीं। आपके लिए भी एट ऑफ सॉर्ट्स अगर मैं देखूं तो आपका भी कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, तो एक रिस्क है यहाँ पे। अगर उस रिस्क को आप लोग लेके चलते हैं, तब तो चांसेस थोड़े थोड़े हैं कि एक मौका आप लोग दे सकते हैं, लेकिन वो फिर एक रिस्की मामला हो जाएगा। ये मैं जरूर कहूंगी, मुझे रिस्क बहुत यहाँ पे नजर आ रहा है। तो शायद आप लोग दोनों ही, हो सकता है कुछ लोग कि एक चांस कुछ लोग तो दें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अपने अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे कि चलो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। लेकिन यही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो देखते हैं आगे चल के क्या होता है करके एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ भी सकते हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे सक्सेस मिलने के चांसेस है, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स है। तो सरेंडर करके अगर आगे बढ़ते हैं, जो जो इशू है आप लोग दोनों के बीच में, अगर उस पे वर्क करेंगे तो कुछ हो सकता है। लेकिन अगर वर्क आप लोग नहीं करना चाहेंगे, डाउट रहेगा, या बेटर ऑप्शंस अगर आपके या इनके पास में आते हैं, तो फिर आप लोग दोनों आगे बढ़ सकते हैं अपने अपने लाइफ में। ये चीज भी यहाँ पे तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि होगा वही जो आप चाहेंगे। अगर पूरी ईमानदारी के साथ में आप लोग एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे, सक्सेस देखने को मिलेगी। अम, नहीं बढ़ना चाहेंगे तो भी आप लोगों को आगे के आपके वेंचर्स में, आपके सर्च में फिर आगे आप लोग बढ़ चलेंगे, क्योंकि वहां आपको शायद और कोई सफलता आपका वेट कर रही होगी। तो जो भी है, आप लोग दोनों के लाइफ में मुझे आगे सफलता दिख रही है। यही अभी यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आप लोग डिसाइड कीजिएगा ना, आपको वही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अभी एक नई कहानी आप लोग लिखेंगे, एक दूसरे को सेलेक्ट करते हैं तो भी, रिजेक्ट करते हैं तो भी, बिल्कुल एक नई कहानी आप दोनों की लाइफ में देखने को मिलेगी। लेकिन अलग अलग भी मिल सकती है, जैसे आपकी अलग उनकी अलग, साथ में तो उसके बीच काफी सारे चांसेस है। ये थी आप लोगों के पार्टनर्स की रीडिंग। आप लोगों के लिए कैसी लगी बताइएगा जरूर। ऑलराइट, हेलो ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लेडीज, आइए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स का पास्ट क्या रहा है। वो पहले पास्ट में आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स रखते थे, प्रेजेंट में वो क्या सोचते हैं आप लोगों के लिए, और फ्यूचर में यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, ब्रह्मांड क्या बताना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे
कि पास्ट में वो आपके लिए क्या सोचते थे, आप उनके लिए क्या सोचते हैं आपको पता है। सिर्फ एक पर्सन को मन में रखिएगा, पास्ट के कुछ और लोगों को या प्रेजेंट में अगर कोई है उनको मन में बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप जिनके बारे में भी जानना चाहती हैं आप उनका नाम अपने मन में रिपीट कर लीजिएगा, तो वो ज़्यादा पक्का हो जाएगा। ओके, पास्ट में ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते थे, तो पास्ट में ये पर्सन का अट्रैक्शन आपके बॉडी को लेके, आपके चेहरे को लेके, मुझे ऑफिस दिख रहा है किन्हीं के लिए, यहाँ पे ना ऑफिस दिख रहा है, आपके चेहरे को लेके, आपके आप जो भी ड्रेसेस कैरी करती थी उसको लेके, ये आपके तरफ अम, एक खिंचाव, बहुत डीप डीप खिंचाव, बहुत ज्यादा, बहुत इंटेंस पुल आपकी तरफ ये पर्सन फील करते थे। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग रिलेशनशिप में कुछ लोग तो रहे हैं, और जो लोग नहीं रहे हैं, अनकन्फेस्ड लव आपका रहा है या क्रश आप लोग रहे हैं एक दूसरे के, तो ये जो पर्सन है ये एक बड़ा अच्छा फ्यूचर आप लोगों के साथ में देखते थे। एक चीज और मुझे किन्हीं के लिए, क्योंकि सन का भी कार्ड है और एस ऑफ वांड्स, और आप लोग जानते हैं कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों की शादी भी हुई होगी, मे बी किन्हीं की शादी की बात चली होगी, एक दूसरे का जैसे फोटो आया होगा आप लोग दोनों का एक दूसरे के घर में, ये चीजें भी हो सकती है। थोड़ी बहुत बातचीत आप लोगों की हुई होगी, लेकिन बाद में शायद कुछ बात बनी नहीं तो आप लोग अलग हो गए होंगे, लेकिन कुछ लोगों की आप लोग अपनी वाइफ, सॉरी, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, ये चीज हो सकती है। बाकी के लिए मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ कि ये बहुत खुश थे आपको देख के ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत खुश होते थे आपको देख के, आपको अपने सामने पाके या आपकी फोटो देख के। अगर जो लोग ऑनलाइन मिले होंगे तो बहुत खुशी होती थी, और इस पर्सन को ऐसा लगता था ना कि लॉन्ग डिस्टेंस कुछ लोगों का है यहाँ पे, इस पर्सन को ऐसा लगता था, आप में से कुछ लोगों की ऑनलाइन बातचीत हुई थी, ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता था कि हम जब मिलेंगे तो हम ऐसे बातें करेंगे, हम ऐसे डेट करेंगे, हम ऐसे रोमांटिक अ, होंगे एक दूसरे के साथ में, मैं हाथ पकड़ूंगा वो शर्मा जाएगी, ऐसी चीजें, या मैं उसको ये गिफ्ट दूंगा, मैं क्या गिफ्ट उसको दूं, तो कुछ चुपके से हो सकता है आपके बिना जाने इस पर्सन ने ना आपसे आपकी पसंद पूछी होगी, या आपको कौन सा कलर पसंद है, क्या चीजें पसंद है, इस पर्सन ने चुपके से पूछ लिया होगा, आपके लिए कुछ ऐसा ना गिफ्ट भी प्लान किया होगा इस पर्सन ने, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इस पर्सन का आपके लिए, और आगे बढ़ने का मन की मुझे अपने दिल की बात करनी ही करनी है, मुझे उसको डेट करना ही करना है। ये भी हो सकता है कि या तो ये पर्सन किसी के केस में जिनसे मैच करे, जो चीज मैच करे आप रख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले अनकन्फेस्ड लव और वो सब चीजें भी बता दी थी, या क्रश सिचुएशन, तो अभी एक ये सिचुएशन है कि या तो ये किसी और के साथ मैरिड थे, या तो आप किसी और के साथ मैरिड थे या अभी हो सकते हैं, देख लीजिएगा। बड़ी बड़ी प्लानिंग थी इस पर्सन की ना आपको लेके, हम मिलेंगे तो वहां जाएंगे, ऐसे एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करेंगे, बहुत खूबसूरत, मैं उसको जैसे कहते हैं ना गोद में उठा लेना, ऐसे उसके पाँव हवा में रहेंगे, मैं उसके पाँव जमीन पे नहीं रखने दूंगा, तो ऐसी वाली सोच मुझे इस व्यक्ति की आप लोगों के लिए दिख रही है। पर चीज क्या थी पास्ट में कि पास्ट में इस पर्सन के पास एक और ऑप्शन था, टू ऑफ पेंटिकल्स, और ये पर्सन बैलेंस कर रहे थे, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बिल्कुल छुपा लिया होगा कि उनके लाइफ में कोई और है, और ये पर्सन बैलेंस कर रहे थे आपके और उसके बीच में, आपसे भी बातें कर रहे थे, आपको भी डेट कर रहे थे, साथ ही ये पर्सन उसके साथ में भी बातें कर रहे होंगे। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में थे तो हो सकता है वो इस पर्सन के शहर में हो, वो उसको डेट करते होंगे, उसके साथ मे बी रोमांटिक होते हुए जो भी है, या सिर्फ डेट्स पे जाते होंगे, और अगर आपके साथ डेट कर रहे थे तो मे बी किसी और के साथ में वो, या तो उसी शहर में अगर कोई थी तो, या लॉन्ग डिस्टेंस में था तो शायद वीकेंड पे जाके उससे मिलते होंगे, या किसी से ऑनलाइन अपनी दोस्ती रखे हुई होगी। कुछ ऐसे पास्ट में कुछ ऐसे
प्लानिंग थी, ऐसी प्लानिंग थी इस पर्सन की जो इसने एग्जीक्यूट किए ही नहीं। लेकिन आप में से कुछ लोगों का शायद वन टाइम, वन नाइट स्टैंड, वन डे स्टैंड, आप जो लीजिए, जो बोल लीजिए, या वंस या ट्वाइस जो भी है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है तो जो शो करता है कि किन्हीं किन्हीं की शायद आप लोग काफी नजदीक आए होंगे, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। तो उस पर्सन के पास और भी ऑप्शन थे। बाद में ये पर्सन ने बहुत सोचा कि आप या वो, तो अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप लोग सेपरेटेड हैं, ब्रेकअप हो चुका है, तो फिर सीधी सी बात है कि इस पर्सन ने किसी और को चुना, लेकिन बहुत सोचा था। और अगर ये पर्सन अभी सिंगल है तो मैं कहूंगी कि आप में से, आप जिनके लिए भी सोच रहे हो, कुछ लोगों की ऐसी कंडीशन है कि अभी भी आपको और उस पर्सन को कंपेयर करते हैं, जिसको और मन में रखा है, या जिसको डेट करते हैं, या जिससे मिलके टाइम स्पेंड करते हैं, या रोमांटिक होते हैं, तो आपको और उसको अभी भी ये पर्सन कंपेयर करते हैं। अभी के सिचुएशन नहीं है, आप लोग सेपरेटेड हैं, अलग है, नो कांटेक्ट है, तो ये पास्ट में फिर उस पर्सन के साथ में ना आपको कंपेयर करते थे। अब हम आते हैं प्रेजेंट में। ये तो मैंने पास्ट की कुछ स्टोरीज बताई, लेकिन गजब का पैशन है यहाँ पे। जो बिगनिंग हुई थी ना आप लोग दोनों के बीच में, चाहे सिर्फ आप लोग बातें करते हो फोन के ऊपर में, या मिल के, या ऑफिस में, या कॉलेज में, कहीं पे भी, जहाँ पे भी मिलते होंगे, बहुत पैशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग, आप लोग बाइक पे शायद घूमते थे। प्रेजेंट में क्या सोचते हैं? प्रेजेंट में ये पर्सन देख रहे हैं कि आप लोग बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट। आपका दिल जो है ना एकदम खरगोश जैसा है। यहाँ पे जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, अगर आप लोग जो भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं, या आप लोग थोड़ा बहुत भी अगर जानते हैं, जो ओरिजिनल राइडर वेट वेट टैरो होता है, उसमें जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है, उनके बगल में पाँव के पास में, लेफ्ट पाँव के पास में एक छोटा सा ना खरगोश होता है। तो वैसा ही पाते हैं आपको, जैसे आपको एनिमल्स पसंद है, आपको नेचर पसंद है, बहुत अच्छी, बहुत संस्कारी फैमिली से आप लोग आती हैं। आप लोगों के जो फैमिली वैल्यूज हैं बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत केयरिंग है। अभी आप, ये जो पर्सन है ना, ये अभी आपको वैसा देखते हैं कि जैसे आप लोग बहुत केयरिंग है, लेकिन चूंकि आप में से ज्यादातर लोग अभी सिंगल हैं, तो आप लोग इस चीज को लेके, आपके पास भोग की हर वस्तु है, आपके पास पैसा है, अपना भी पैसा है, अपने जो आपका फैमिली है वो भी काफी अबंडेंट है, तो आपको उस चीज की तो खैर कोई दिक्कत यहाँ पे इस रीडिंग में तो नहीं आई है। बाकी लोगों की अलग हो सकती है, तो कोई बात नहीं है, उस पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन देखते हैं कि दिल बहुत अच्छा है आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेती हैं आप जो आपके पर्सन देखते हैं कि आपका कोई दोस्त है, आपके घर के लोग हैं, मतलब किसी को बस जरूरत पड़े, कोई एक आवाज लगाए, और आवाज नहीं भी लगाए तो भी आप लोग हमेशा जैसे तत्पर रहते हैं दूसरे की ना सहायता करने के लिए। ऐसा ये लोग आपको देखते हैं, बहुत बड़ा दिल देखते हैं आपका, बहुत ऐसा काइंड हार्टेड, एकदम मैग्नानिमस, और एकदम फिलैंथ्रोपिक। आप में से कुछ लोग शायद वर्गो हो सकते हैं, ओके, वर्गो है, वॉन्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, केप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके, वर्गो के यहाँ पे वर्गो का, हाँ हर्मिट है ना, वर्गो का कार्ड भी आया यहाँ पे। तो ये अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं, लेकिन अभी वो चूंकि कार्ड आया नहीं है इसलिए मैंने बोला नहीं था, बट वो भी इंक्लूडेड है। तो देखिए, तारीफ आपकी क्या की जाए, क्या की जाए आपकी तारीफ। एकदम ऐसा समझते हैं जैसे कि बस आप जो जिसकी लाइफ में जाएंगे, एक ऐसा केयर आप उसको देंगे, एक ऐसा प्यार उसको देंगे कि वो अपने आप को दुनिया का सबसे लकी पर्सन मानेगा, ऐसा इस पर्सन को लगता है। थोड़ा सा किसी किसी के पर्सन को ना आप थोड़े से जैसे सादगी पसंद लगते हैं, आपको सादगी ज्यादा पसंद है, जैसे और कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं नहीं होती हैं एकदम थोड़ा लाउड, जिसको कहते हैं ना, पहनावा जो होता है ना, पहनावा ओढ़ावा थोड़ा लाउड होता है, आपका लाउड नहीं है, आपका सटल है, थोड़ा सरल है। आपका नेचर भी जो है ना, आपका स्वभाव भी थोड़ा सरल है, ऐसा ये पर्सन देखते हैं।
बहुत एक ऐसी स्थिति में है ये पर्सन जो इनको थोड़ा मजबूर करती है। मुझे थोड़ा मजबूरी यहाँ पे दिख रही है, और वो मजबूरी जो एकदम से मुझे समझ में आई, 3 चीज़ समझ में आई है। आप लोग देख लीजिए क्या रेज़ोनेट करता है आपसे। एक तो कि ये कि मेरा परिवार क्या कहेगा? शायद आप इनसे उम्र में बड़ी हो सकती हैं, शायद आप इनसे इनके बराबर की हैं लेकिन बड़ी दिखती हैं। अ, दूसरा, लोग क्या कहेंगे? या तो फैमिली है तो इनको ऐसा लगता है ना कि लोगों की और शायद इस पर्सन के परिवार की नज़र है आप लोगों के ऊपर में कि कहीं आप लोग दोनों बातें-वातें ना कर लें, कहीं आप लोग दोनों मिल तो नहीं रहे हैं। लोगों की भी नज़र है, और ये चीज़ इस पर्सन को करती है बहुत ज़्यादा परेशान। और ये अपने नाम पे कोई बट्टा नहीं लगने देना चाहते, अपने नाम पे कोई धब्बा नहीं लगने देना चाहते। इसको गलत सेंस में मत लीजिएगा, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि खुद आपके पर्सन आपके देखिए तारीफ के कैसे पुल बांध रहे हैं। अच्छा फैमिली, अबंडेंट, दिस एंड दैट, और क्या क्या बढ़िया नेचर है। लेकिन क्या किया जाए, अगर किसी के जीवन में कोई है, कोई और उसको और पसंद है, तो फिर वो क्यों आपको फंसा के क्यों रखेगा, है ना? पेज ऑफ पेंटिकल्स, ध्यान रहता है इस पर्सन का आपके ऊपर में, बिल्कुल ध्यान रहता है, वो चीज तो है। क्या आपको कभी इस पर्सन ने आपके ऊपर में कोई इल्जाम लगाया था क्या, कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपके कैरेक्टर को लेके या आपके लुक्स को लेके? ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, एक तो आप में से कुछ लोग शायद हस्बैंड वाइफ भी हैं, और मुझे ये भी यहाँ पे समझ में आ रहा है। डिफिकल्ट लगता है इस पर्सन को ये समय पे, ट्रू और फॉल्स, डिफिकल्ट लगता है, ये ना बिल्कुल स्टक है। एक चीज और इस पर्सन को लगती, आप लोगों का यूनियन डिफिकल्ट लगता है। एक चीज और इस पर्सन को लगता है कि जो समय था, जिस समय पे लोहा गर्म था, उसी समय अगर चोट की जाती तो फिर कुछ लोहे को शेप दिया जा सकता था, मतलब आपके साथ में इस रिलेशनशिप को कोई शेप दिया जा सकता था, कोई आकार दिया जा सकता था, कोई नाम दिया जा सकता था। मैं ज़रा क्लैरिफ़ाई कर लूँ, क्या इसने क्या बोला है या लोगों ने क्या बोला है? देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफ़ाई, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई। हाँ, इसकी एनर्जी आ ही रही थी। कभी इस पर्सन ने ना उड़ती हुई कोई खबर आपके बारे में सुनी थी, कभी उड़ते-उड़ते कोई खबर आई, किसी ने कुछ किसी को बोला, फिर उस किसी ने इस पर्सन को जाके कुछ बोला। ये देखिए तीसरा पर्सन, मुझे ये लग ही रहा था। कुछ यहाँ पे किसी और की वजह से ना शायद इस पर्सन ने आपके ऊपर में कोई इल्ज़ाम लगाया था, कोई लेडी ख़ास करके हो सकती है जो जो बहुत जैसा मैंने लाउड बोला ना, थोड़ा-सा शो ऑफ करना, मैं इसको गलत नहीं मान रही हूँ। किसी को लाउड होना, आप ये मत समझिएगा कि मैं उसके लिए जजमेंटल हो रही हूँ, नहीं, इट्स देयर चॉइस, इट्स देयर चॉइस। वो कैसे अपने आप को कोई सजाना चाहता है या सजाना चाहती है, कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करना चाहता है, इट्स देयर चॉइस, मैं क्यों जजमेंटल होंगी? तो यहाँ पे कोई एक ऐसी लेडी हो सकती है जो कि कोई दोस्त थी, या फिर ये वो थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने आपके बारे में कुछ गलत बोला, या कोई किसी दोस्त ने गलत बोला। फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। उसने या तो आपके ऊपर में किसी तीसरे ने नज़र रखी, मैं अभी इसको सिर्फ़ तीसरा बोल रही हूँ। किसी तीसरे ने नज़र रखी थी और इस पर्सन ने कुछ इल्ज़ाम आपके ऊपर में पास्ट में लगाए, आपको कुछ हार्श वर्ड्स बोले हैं, और अगर नहीं बोले थे तो आपके लिए वैसी फीलिंग रखी थी इस पर्सन ने। क्योंकि मुझे ना यहाँ पे ये कार्ड भी दिख रहा है, ये पर्सन कुछ ऑफ़र, कुछ आपको ये डेट करने के लिए आना चाहते थे, मिलना चाहता था ये पर्सन, लेकिन वो चीज़ करते-करते ये रुक गया था ये पर्सन, ठीक है? किसी-किसी के लिए। और किसी के लिए तो जैसा मैंने बोला कि आप लोग बिल्कुल आए थे, आप लोग मिले थे, करीब हुए थे, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो अभी ये पर्सन आपके साथ में सेपरेशन में ही मुझे दिख रहे हैं, और ये हो सकता है कि किसी और लेडी के साथ में, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं,
हो सकता है, मैंने उसको क्लैरिफाई नहीं किया है, लेकिन मैं क्लैरिफाई जजमेंट को कर रही थी, तो हो सकता है कि इस पर्सन ने किसी और को या तो सेलेक्ट कर लिया था, या तो फिर अगर ये पर्सन मैरिड है तो फिर मैरिज कर ली होगी उससे, ठीक है। लेकिन आपके लिए कोई, आप, ये एहसास जरूर है इस पर्सन को कि जो इसने आपके लिए सोचा था, वो जो सोच इसकी थी वो काफी गलत थी, वो चीज का एहसास है, बिल्कुल रियलाइजेशन है। मे बी इसने किसी को भेजा था आपको देखने के लिए, जिस शहर में आप लोग रहते हो या जहां आप लोग काम करते हो, या डायरेक्टली या तो चुपके से यही पर्सन गया होगा उस समय आपको। जैसे मैंने बोला ना, आप थोड़े सिंपल, थोड़े वैसे ट्रेडिशनल लगे होंगे, थोड़े डोसाइल लगे होंगे, तो ये चीजें हो सकती हैं। अब और पसंद इनकी थोड़ी डिफरेंट रही होगी, लाउड में क्या बोलूं, थोड़ी डिफरेंट पसंद रही होगी। चलिए थोड़ा फ्यूचर देख लेते हैं। ये पर्सन भोले नहीं है, पर ये पर्सन इतना तो जरूर डिवाइन कह रहे हैं कि आप लोग दोनों में अभी जो सिचुएशन है वो यही है कि उतना प्यार तो नहीं है आप लोग दोनों के बीच में। आपका भी प्यार जो है वो ठंडा पड़ चुका है, और आप भी जो रियलिटी है उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ब्रेक थ्रू के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, कोई मैसेज आना, कहीं आमने सामने आ जाना, ये चीज यहाँ पे हो सकती है आप लोग दोनों के बीच में। या ये पर्सन, अगर ये पर्सन कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि क्या उनके लाइफ में कोई उस वक्त है, नहीं है। अगर ये सिचुएशन आती है आप लोगों के लाइफ में, आप श्योर नहीं है, आपका इंट्यूशन कुछ ऐसा खास आपको गाइड नहीं कर पा रहा है, मैं तो यही कहूंगी कि आप एक 10 मिनट से 15 मिनट बहुत काफी है, आपको पता चल जाएगा कि इसका ब्रेकअप हो चुका है, ये अभी सिंगल है, या फिर ये डबल डेटिंग कर रहा है, ठीक है। वो उससे ना उसकी सत्यता जो है वो प्रमाणित हो जाएगी। हाँ, चांसेस है कि देखिए, ये यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि एक पीस, शांति स्थापित करना चाहेगा ये पर्सन आगे चल के, आप लोग दोनों के बीच में शांति स्थापित हो सकती है, बातें अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि ये पर्सन एक पोटेंशियल देखता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। चांसेस तो ये है, लेकिन जब वो समय आएगा आपको एक पर्सनल रीडिंग लेना बहुत आवश्यक है। ये तो मैं अपनी तरफ से जरूर कहूँ, मैं ज्यादा नहीं कहती हूँ। देखिए, आज तक जो भी लोग हैं, क्या टैरो रीडिंग देख के इतने सैकड़ों वर्षों से अपनी लाइफ चला रहे, क्या नहीं चला रहे ना। तो वही चीज है, पर आपको ये सुविधा है तो आप लोग कहीं से भी एक रीडिंग जरूर ले लीजिएगा, तभी कुछ। आप अगर दोस्ती रखना चाहते हैं आप दोस्ती रख लीजिएगा। देखते हैं और थोड़ा सा डिवाइन यहाँ पे सजेशन क्या आप लोगों को देना चाहते हैं। आप लोग हर्ट है, आप लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये एक्सेप्ट करते हैं कि बात चॉइस की है। मुझे आप में से काफी सारे लोग बहुत खुले विचारों के लग रहे हैं। आप जानते हैं कि किसी के भी पसंद को रेस्पेक्ट करना पड़ता है। अगर आप उसकी पसंद नहीं थे, कोई और पसंद था तो ठीक है ना। ऐसे आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहेंगे अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, बच्चियों को, एक ही बात है, संतान को। पैशन, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन एक्टिव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव। ओके, हाँ, जो मैं आपको सरलता वाली बात बोल रही थी ना, कि आपको थोड़ा सादा सा, दुसाइल, सरल देखते हैं, बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा अपने आप को। आपको ईश्वर ने वैसा बनाया है, और ईश्वर को आप इसीलिए पसंद है क्योंकि आपने अपनी इंडिविजुअलिटी को, आपका जो व्यक्तित्व जैसा है उसको आपने स्वीकार किया हुआ है, तो उसको स्वीकार कीजिएगा। एकदम किसी को लेके अपने आप को पूर्णतया चेंज कर लेना अच्छी बात नहीं होगी। आपको लगता है कुछ आप में चेंजेस करने हैं, कर लीजिए। आपको अपने बॉडी में कोई चेंज करना है, कुछ हेयर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, अपने कपड़े पहनने का जो तरीका है उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, आप अगर छोटी छोटी ज्वेलरीज पहनते हैं और आपका कोई
झुमका पहनने का या कोई डैंगलर्स पहनने का या कोई हूप्स पहनने का मन है, आप बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। अभी तक जैसे आप पर्सेस या क्लचेस या टोट बैग्स यूज करते हैं, अगर वो सटल होता है तो आप उसको कलर से उसके लाउड कर सकते हैं। बट एटलीस्ट आई कीप ऑन डूइंग दैट। मुझे वो चेंज करना बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद ही बोर हो जाती हूँ, दूसरा क्या बोर होगा, मैं पहले बोर हो जाती हूँ अपनी चीजों से। तो ये मेरा ये मेरा स्वभाव है। आपका क्या स्वभाव है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो, किसी दूसरे के लिए नहीं। और अगर कोई वैसा है जो बिल्कुल पगलाया हुआ है आपके लिए, आपको बहुत पसंद करता है, तो कभी कभी दूसरों का मन रख लेना चाहिए। जैसे आप अपने भाई बहनों का, अपने माता पिता का, अपने दोस्तों का, उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं। दोस्त बोलते हैं ना, ये क्या पहना हुआ है, थोड़ा चेंज करो, कैसे फट से आप लोग चेंज कर लेते हैं जैसे ही मौका मिलता है। तो वैसे ही व्हाई नॉट, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मेंटेन कीजिए, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी, अपना जो आपका व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसको मेंटेन कीजिए। ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं कर लीजिएगा। आपके सारे व्यूज, शेयर्स, कमेंट्स एंड एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग बहुत सारा थैंक यू।